क्या आपने कभी किसी को ये कहते सुना है कि पिता भी बेवकूफ है और बेटा उससे भी बड़ा बेवकूफ? अपने बेवकूफियत की कहानी तो बहुत सुनी होगी। क्या आपने कभी सोचा है, अगर पूरी दुनिया आपको और आपके पापा को हंसी का पात्र बना दे, अगर हर रोज आपका मजाक उड़ाया जाए, क्या आप टिक पाएंगे? क्या आप कभी बड़ा सपना देख पाएंगे? आज की कहानी इसी पर निर्धारित है। ये कहानी एक ऐसे बेटे की जिसका सपना था दुनिया को बदलने का, लेकिन दुनिया वाले उसे बेवकूफ समझते थे, और एक ऐसे पिता की जिसने दुनिया की हंसी को अपनी ताकत बना लिया। ये कहानी नहीं, एक जंग है, सपनों की जंग। गुड़गांव की एक तंग सी गली, एक पुराना फ्लैट, और वहां रहने वाला एक ऑटो वाला रमेश। उसका बेटा सौरभ 17 साल का एक सपना देखता है, दुनिया का सबसे बड़ा एजुकेशन ऐप बनाना। भाई साहब, ये सपना है या मोबाइल का डेटा प्लान, मगर सौरभ को फर्क नहीं पड़ता। वो हर रात यूट्यूब पर कोडिंग सीखता है। ना लैपटॉप, ना इंटरनेट, बस एक टूटा फूटा मोबाइल और पापा का भरोसा। लेकिन असली समस्या दुनिया की आवाजें। तेरा बेटा कुछ नहीं कर सकता, बाप बेटे दोनों फालतू हैं। अब सवाल ये है, क्या सिर्फ सपने देखने से कुछ होता है? सौरभ ने पहली बार अपना ऐप बनाया, हेल्पमेट। 60 डाउनलोड्स, 2 खुद के, 3 मामा जी के, बाकी भगवान जाने। लोग फिर हंसते, देखा कहां था ना। ये लड़का बेवकूफ है। रमेश की भी हालत खराब थी, बीमार, थका हुआ, लेकिन आज भी हर सुबह कहता था, मेरा बेटा एक दिन नाम करेगा। पर अब सौरभ का भरोसा डगमगाने लगा। क्या करना है, इतना स्ट्रगल करके छोड़ देते हैं ना सब। और यहीं पर आता है सबसे बड़ा सवाल, क्या हार मान लेना ही आसान रास्ता है? एक रात सौरभ ने यूट्यूब पर एक वीडियो देखा, द बॉय वो बिल्ट ए न्यू एम्पायर फ्रॉम नथिंग। वो लाइन उसका जीवन बदल देती है। अगर दुनिया तुम्हें पागल कहे तो समझो कि तुम सही रास्ते पर हो। सौरभ फिर से लड़ाई शुरू करता है। अब वो सिर्फ कोड नहीं लिख रहा, वो अपने दर्द से कोड बना रहा है। कोडिंग इतनी पैशन से कर रहा था जैसे लड़की को इंप्रेस कर रहा हो। लेकिन अब गेम चेंज होने वाली है। सौरभ ने एक नया स्टार्टअप बनाया, स्किल ब्रिज, एक प्लेटफॉर्म जो छोटे शहरों के बच्चों को ऑनलाइन स्किल्स सिखाए। अब वो मैदान में उतर चुका है, बिना फंडिंग के, बिना टीम के, बस एक भरोसा, पापा की मुस्कान और खुद की भूख। प्रॉब्लम, सर्वर क्रैश, डेटा लॉस, फंडिंग बंद, और उसी वक्त रमेश हॉस्पिटल में। अब डर ने फिर दस्तक दी। क्या मैं सही कर रहा हूं? क्या मेरी जिद पापा की जान ले लेगी? रात 3 बजे सौरभ हॉस्पिटल के वेटिंग रूम में बैठा था, फोन पर अपने कोड को फिक्स कर रहा था। पापा आईसीयू में थे। उसने खुद से कहा, अगर अब हार गया तो जिंदगी भर पछताना पड़ेगा। सुबह होते होते सर्वर ठीक था, स्किल ब्रिज फिर लाइव हुआ। अब सौरभ लड़ नहीं रहा था, वो इतिहास लिख रहा था। 6 महीने बाद 10 लाख से ज्यादा यूजर्स, MIT से अवार्ड, इन्वेस्टर से फंडिंग, न्यूज चैनल्स पर नाम। और वो लड़का, वही सौरभ जिसे लोग बेवकूफ कहते थे। रमेश को स्टेज पर बुलाया गया, द मैन हु बिलीव्ड व्हेन नो वन एल्स डिड। अब ध्यान दो, जब पूरी दुनिया मुंह मोड़ ले, तब अगर एक इंसान तुम्हारे साथ खड़ा हो तो तुम पूरी दुनिया को हिला सकते हो। आज सौरभ बेवकूफ फाउंडेशन चलाता है, जहां हर वो बच्चा पढ़ सकता है जिसका सपना बड़ा है पर जेब खाली। वो कहते हैं ना, एक पागलपन ही तो चाहिए जीतने के लिए। अगर वो पागल ना होता तो आज लाखों बच्चों की जिंदगी न बदलती। कभी सोचा है, अगर उस दिन रमेश ने हार मान ली होती, अगर सौरभ ने कहा होता मैं बेवकूफ हूं, तो आज की ये कहानी नहीं होती। इसलिए याद रखो, अगर लोग तुम्हें बेवकूफ कहें तो मुस्कुरा दो, क्योंकि शायद तुम्हारा पागलपन ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। अब सवाल ये है, क्या आप भी अपने सपनों के लिए इतना पागल हो सकते हैं? अगर इस कहानी ने आपके अंदर कुछ जगह दिया है, तो एक और चीज है जो सौरभ ने अपनी जिंदगी में बदली थी। राजा जयचंद गद्दार या योद्धा? भारत का अनकहा इतिहास। क्यों एक महान राजा को गद्दार कहा गया? देखिए अगला वीडियो, राजा जयचंद गद्दार या योद्धा, जहां आपको जानने को मिलेगा क्यों एक देश प्रेमी राजा को गद्दार कहा गया। एंड स्क्रीन पर क्लिक कीजिए और अगले लेवल की शुरुआत कीजिए।